हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटा और फोटॉन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्वांटा क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो जब भी कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रेडिएंट एनर्जी जा रही है, मतलब रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी जा रही है, तो वो कुछ पैकेट्स के फॉर्म में जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, एक क्वांटा कहा जाता है। अभी एनर्जी एमिशन हो रहा हो, मतलब निकल रहे हो पैकेट्स या अब्जॉर्ब हो रहे हो, पर वो एक पैकेट के फॉर्म में ही अब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है, जिसे एक क्वांटा कहा जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्वांटाइजेशन कहा जाता है। ओके, तो जब भी क्या रेडिएंट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, तो वो क्वांटा के फॉर्म्स में ही होगी, क्वांटा के ही मल्टीपल्स में। या मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक क्वांटा, दो क्वांटा, ऐसे करके कितने भी मल्टीपल में हो सकते हैं, पर उससे कम में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, तो स्टेयर्स पे वन स्टेयर्स एट अ टाइम आप क्या करते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप आधी स्टेप ले सको, आधी स्टेप लेने का ऑप्शन नहीं होता। तो ऑब्वियसली क्वांटा भी उसी तरीके से होगा कि आधा नहीं हो सकता, एक क्वांटा एटलीस्ट एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है फोटॉन्स। जब क्वांटा लाइट के हों या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, तो उसको फोटॉन्स कहा जाता है। जैसे सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, तो वो क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी अगर किसके अंदर, किसी क्रिस्टल के अंदर क्या हो रही हो, मूव हो रही हो, एनर्जी रिलीज हो रही हो या एक्सेप्ट हो रही हो वाइब्रेशन की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं फोनॉन्स। तो ये क्वांटा, फोटॉन, फोनॉन्स एक ही तरह का क्या है, मैकेनिज्म है, एक ही तरह का फिनोमिनन है, जो कि क्वांटाइजेशन दिखा रहा है। और ये उसके अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। तो फोटॉन एक्चुअली क्वांटा का ही एक टाइप है, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, एवरी फिजिकल एंटिटी कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज। हर फिजिकल एंटिटी एक वैल्यू ले सकती है जो कि मल्टीपल में होंगे एक क्वांटम के। इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एक क्वांटा होता है, और उसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप और एडवांस में जाने की कोशिश करेंगे, तो बात आएगी कि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों दिखाई देता है रेडिएशन का। तो जब आप पार्टिकल और वेव नेचर दोनों समझने की कोशिश करते हो, तो आप ये मानिए कि क्वांटा एक क्या है, पार्टिकल है। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वाटर में H2O पार्टिकल्स होते हैं। बट अगर आप उस वाटर को डिस्टर्ब कर दोगे, तो उसमें वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। करेक्ट, तो ये वेव्स क्या है, वेव नेचर भी दिखा सकती है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन क्या कर सकता है, वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर दिखा सकता है। और ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही है। माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी बहुत 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 छोटे माइन्यूट लेवल पे हो रही हैं, जो कि हमारी आंखें या किसी भी और डिवाइस से हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटा एंड क्वांटाइजेशन। एंड फोटोन क्या है, उसका ही एक तरीका है, उसका ही एक टाइप है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। थैंक यू।